हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा रिएक्शन मैकेनिज्म। कहने का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे हॉट टॉपिक जो है वो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। स्कोरिंग है टॉपिक और यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। बच्चों की प्रॉब्लम्स भी रिएक्शन मैकेनिज्म में होती है। स्टार्टिंग का IUPAC, आइसोमेरिज्म या फिर GOC, तो ये बच्चे सब कर लेते हैं। चैप्टर्स की नेमिंग रिएक्शंस भी बच्चे रट लेते हैं। बट ये जो बीच का पार्ट है, कौन सा, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम बच्चों को आती है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो रिएक्शन मैकेनिज्म हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म जो पढ़ने वाले हैं, इस रिएक्शन मैकेनिज्म में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे हमारे। सबसे पहले हम C+ का रीअरेंजमेंट सीखेंगे। C+ का मतलब है कार्बोकेटाइंस का रीअरेंजमेंट। आप लोगों को पता होगा C+, C- या C रेडिकल, ये तीनों रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, ठीक है। और कार्बोकेटाइंस की बात करें तो कार्बोकेटाइंस का रीअरेंजमेंट कैसे करोगे, क्योंकि ये डेफिशिएंट होता है कार्बोकेटाइंस 6 इलेक्ट्रॉन से। तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए आप रीअरेंजमेंट कैसे करोगे, ये हम इस टॉपिक में सीखेंगे। कार्बोकेटाइंस के रीअरेंजमेंट के बाद में आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये पढ़ाया जाएगा पूरा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बाद में आएगा एलिमिनेशन रिएक्शन। और जब एलिमिनेशन रिएक्शंस खत्म होगा तो हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन। इतना पढ़ने के बाद में ये टॉपिक्स खत्म होंगे तो उसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा, एक्स्ट्रा मैं ऐड कर रहा हूं उसके अंदर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, या फिर एक और पॉइंट की बात करें हम इसमें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो देखिए रिएक्शंस मैकेनिज्म में हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। अब आपको लगेगा सर 1 2 3 4 5 एंड 6 टॉपिक्स तो हैं, बस ये 6 टॉपिक्स नहीं है, इसके अंदर भी और डीप में आके और टॉपिक्स बनेंगे। जैसे अगर आप सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, सब्स्टिट्यूशन में आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, या फिर आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस, तो ये सब अंदर जाके पढ़ोगे। उसमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपके SN1, SN2, SNA, और तो कहने का मतलब अंदर और क्लासिफिकेशन होगा इसका, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये टॉपिक्स आप लोग कवर करने के इसके अंदर, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करें। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं C+ का रीअरेंजमेंट, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो आगे आने वाली जो रिएक्शंस हैं उसमें आप आराम से क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आगे आने वाली रिएक्शंस जिसमें कार्बोकेटाइंस जब भी बनेगा तो उसमें रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, और जब रीअरेंजमेंट करना आता होगा आपको तभी तो आगे आप रिएक्शंस प्रोसीड करोगे पूरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले C+ का रीअरेंजमेंट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कार्बोकेटाइंस का रीअरेंजमेंट। आप जानते होंगे कार्बोकेटाइंस के बारे में। कार्बोकेटाइंस की अगर मैं बात करूं तो कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किस पे होती है। कार्बोकेटाइंस जब भी किसी रिएक्शन में कार्बोकेटाइंस बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल कब हो सकता है जब उसको बैक बॉन्डिंग मिले। ऐसा क्यों कहा मैंने, जब बैक बॉन्डिंग मिलेगी तो बैक बॉन्डिंग पे उसका ऑक्टेट ही पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो C+ जो रिएरेंजमेंट हम सीख रहे हैं उसमें स्टेबिलिटी के लिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसमें मिलती है, बैक बॉन्डिंग के बाद किसमें मिलेगी, रेजोनेंस पे। देखिए नॉर्मल रेजोनेंस होगा तो उसमें डीलोकलाइजेशन होगा, कार्बोकेटाइंस स्टेबल हो सकता है। रेजोनेंस के बाद किसमें मिलेगी स्टेबिलिटी, 3 डिग्री पर, फिर 2 डिग्री पर, और फिर सबसे लास्ट में 1 डिग्री पे। आपको पता होगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस स्टेबल होते हैं, क्यों, 3 जगह से +I लगते हैं उस पर। 2 डिग्री में 2 जगह से +I है, और अगर 1 डिग्री की बात करें तो 1 साइडेड +I है बस। और +I कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी बढ़ाता है,
तो देखिए आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर की बात करें तो बैक बॉन्डिंग पे सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद रेजोनेंस, उसके बाद 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ठीक है, अब सी प्लस के रीअरेंजमेंट में आगे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं शिफ्टिंग ऑर्डर। शिफ्टिंग ऑर्डर, आप कार्बोकेटायंस को स्टेबल करने के लिए कुछ आयंस का शिफ्टिंग करोगे और इस ऑर्डर को कहते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कहते हैं, बट मैं आपको बोलूंगा आप इसको शिफ्टिंग ऑर्डर के नाम से याद रखिए। ठीक है, शिफ्टिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा अच्छी किसकी होती है? एच, हाइड्रेट आयंस की, एच माइनस की। उसके बाद नंबर आता है आपके पीएच माइनस का। पीएच कौन सा? ये एराइल ग्रुप है आपका, एराइल। ठीक है, फिनाइल ग्रुप। पीएच माइनस के बाद में एल्काइल ग्रुप का नंबर आएगा आर माइनस का। ठीक है, आर माइनस की अगर मैं बात करूं तो आर माइनस में 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। 3 डिग्री जो एल्काइल आयन होगा उसका रीअरेंजमेंट ज्यादा होगा, 2 डिग्री का कम और 1 डिग्री का सबसे कम। ठीक है, इसके बाद और बात करें हम एल्काइल ग्रुप में, ये देखिए एक और की पॉइंट्स आ रहा है। एल्काइल ग्रुप में जितना लंबा कार्बन चेन होगा उसका शिफ्टिंग ऑर्डर उतना ज्यादा होगा। जैसे 3 मेंबर का कार्बन चेन, उसका शिफ्टिंग ऑर्डर ज्यादा कंपेयर टू 2 कार्बन से, और कंपेरेटिवली किसके? 1 कार्बन से। तो शिफ्टिंग ऑर्डर समझ गए होंगे आप लोग, जितना लंबा कार्बन का चेन होगा, ठीक है, उसका शिफ्टिंग ऑर्डर उतना बेटर होगा। ठीक है, यहां हमने देखा था 3 डिग्री अगर होगा तो उसकी शिफ्टिंग ऑर्डर ज्यादा, 2 डिग्री कम, 1 डिग्री का सबसे कम। उसके बाद हम बात करें इसमें तो देखिए अगर आइसोटॉप्स की बात करूं तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं एच, डी और टी। तो आइसोटॉप्स में सबसे अच्छा किसकी शिफ्टिंग होगी? एच माइनस की, फिर डी माइनस की, फिर टी माइनस की। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि एच का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है जबकि डी का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, उसका मोलर मास ज्यादा है, डी का एटॉमिक मास ज्यादा है। तो एच माइनस का जब बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है तो जल्दी ब्रेक होकर शिफ्ट करेगा, इसलिए एच माइनस की सबसे बेटर शिफ्टिंग, डी माइनस की, फिर किसकी? टी माइनस की। ठीक है, अगर उसने कोई एरोमेटिक रिंग दे रखा है तो एरोमेटिक रिंग जो इलेक्ट्रॉन डेंस होगा, जितना ज्यादा डेंस होगा उतनी शिफ्टिंग बेटर होगी। कहने का मतलब ये है अगर नीचे OCH3, ये देखिए दूसरा एरोमेटिक रिंग जिसपे नीचे CH3 है, तीसरा इसमें ये देखिए। अब हम इसकी बात करें तो इन चारों में आप देखिए कौन सा इलेक्ट्रॉन डेंस रिंग दिख रहा है आपको? ये फर्स्ट वाला, क्योंकि OCH3 प्लस M लगाता है एक्टिवेटिंग ग्रुप, CH3 केवल प्लस H लगाएगा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बट प्लस M से कम होता है, इसमें तो कोई ग्रुप ही नहीं है। और ये तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, Cl माइनस A लगाएगा। तो कहने का मतलब शिफ्टिंग देखें आप जरा, तो एरोमेटिक रिंग वाले केसेस में शिफ्टिंग बेटर किसकी होगी? जो इलेक्ट्रॉन डेंस रिंग होगी मेरे पास। ठीक है, इन शिफ्टिंग के ऑर्डर से याद रखना। अब बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करें क्वेश्चंस पे, तो देखते हैं आगे चलिए। इसमें ये देखिए, आप ध्यान से देखेगा, मैं एग्जांपल बताने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है, देखिए करके एग्जांपल सीखते हैं हम। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल आ रहा है मेरे पास CH3 CH2 CH2+। ये देखिए पहला एग्जांपल दिया, आप कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन करा रहे हो, भले वो एलिमिनेशन हो, एडिशन हो, सब्स्टिट्यूशन, और रिएक्शंस के दौरान बीच में कहीं कार्बोकेटायंस बन गया। कहने का मतलब आपका इंटरमीडिएट्स फॉर्म हो गया, कार्बोकेटायंस। अब कार्बोकेटायंस बना मेरा, बट कार्बोकेटायंस अभी कितने डिग्री पर है? 1 डिग्री। कार्बोकेटायंस कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री। क्या 1 डिग्री पे कार्बोकेटायंस स्टेबल होता है? नहीं, उससे और ज्यादा स्टेबिलिटी होती है 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे और ज्यादा, रेजोनेंस पे और ज्यादा, बैक बॉन्डिंग पे और ज्यादा। अब आप ये देखिए कार्बोकेटायंस 1 डिग्री है, और ज्यादा स्टेबल हो सकता है, बट उसका जो नेबरिंग कार्बन है, जो नेबरिंग एटम है कार्बन, आपको उसको देखना पड़ेगा क्या उसकी डिग्री ज्यादा है या और ज्यादा स्टेबिलिटी मिल सकती है। नहीं समझ में आया आपको? देखिए वापस बोल रहा हूं मैं, आप सबसे पहले देखिए आपका कार्बोकेटायंस जो बना है वो कितना डिग्री है? वो 1 डिग्री है।
और ज्यादा स्टेबल हो सकता है, और स्टेबल होने के लिए आपको उसके पड़ोसी कार्बन पे देखना पड़ेगा, वो पड़ोसी कार्बन कितना डिग्री है, क्या उस पर रेजोनेंस मिल रहा है, क्या उस पर और ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। हाँ बिल्कुल, ये 2 डिग्री है, कार्बोनेंस अभी 1 डिग्री पे है, 2 डिग्री पे और ज्यादा स्टेबल हो सकता है। आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखवाया था मैंने, ठीक है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसलिए लिखवाया था मैंने कि ये 2 डिग्री पे पहुंच के ज्यादा स्टेबल हो सकता है कार्बोनेंस। अब 2 डिग्री पे हम स्टेबल कैसे करें, तो उसके लिए शिफ्टिंग आप यूज करोगे। क्या करोगे? शिफ्टिंग देखिए ध्यान से, शिफ्टिंग में क्या है, इसमें जिस पड़ोसी कार्बन पे, ये कार्बोनेंस का पड़ोसी कार्बन जो है, इस पड़ोसी कार्बन पे आपको कार्बोनेंस शिफ्ट करना है, ठीक है, C+ लेके आना है, क्योंकि वो 2 डिग्री हो जाएगा आपका। अब C+ लाने के लिए उस कार्बन से किसी आयंस की आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो जरा हम देखें उस कार्बन पे कौन सा आयंस है मेरे पास, H वाला आयंस है, H है, मिथाइल ग्रुप भी है, H भी है, मिथाइल ग्रुप भी है। आप बताइए H और मिथाइल में बेटर शिफ्टिंग किसकी होती है? H की, H- की। तो आप यहां से H- निकालिए, H- निकलेगा और C+ पे जाएगा, ठीक है। H- यहां से रिलीज हुआ तो यहां C पे क्या बनेगा? C+, और H- जब C+ पे जाएगा तो ये हो जाएगा न्यूट्रल। तो कहने का मतलब यहां हम देखें अगर तो CH3 CH+, क्योंकि यहां से एक H शिफ्ट हो गया, कौन सा H? H नेगेटिव शिफ्ट हुआ, H नेगेटिव हुआ तो यहां क्या बन गया? प्लस, और ये हो गया CH3। ये देखिए अब मेरा कार्बोनेंस कितने डिग्री पे आ गया? 2 डिग्री। तो आपको करना क्या है, आपका जो कार्बोनेंस आपको मिलेगा, जो रिएक्शंस के बीच में बनेगा, देखना है क्या वो स्टेबल है या नहीं है। वो मोर स्टेबल हो सकता है या नहीं हो सकता, और मोर स्टेबल कब करना है? उसके जस्ट पड़ोसी कार्बन पे जाके करना है। और पड़ोसी कार्बन पे स्टेबिलिटी के लिए आपको वहां शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, शिफ्टिंग देखना पड़ेगा कि शिफ्टिंग किसकी बेटर है, उसकी शिफ्टिंग आप करिए, ठीक है। देखिए आगे देखिए और बेटर समझ में आएगा आपको। देखिएगा CH3 CH3 CH2+, ये देखिए अगेन हम बात करें तो ये कार्बोनेंस कितना डिग्री? 1 डिग्री। अब इसके पड़ोसी कार्बन पे देखिए वो कितना डिग्री हो सकता है? वो 3 डिग्री हो सकता है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ सकती है। ये शिफ्टिंग पड़ोसी कार्बन पे ही होती है। तो पड़ोसी जो कार्बन है इसका नेबरिंग कार्बन, वो कितना? 3 डिग्री है, ठीक है। अब चलिए 3 डिग्री पे हम लाने के लिए शिफ्टिंग तो करें। शिफ्टिंग कैसे करें? देखिए जहां शिफ्टिंग मुझे करनी है ना, इस पे अगर C+ लेके आना है तो यहां से मुझे किसी आयंस की शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। अब इस कार्बन से क्या क्या अटैच है? H CH3 CH3। बताओ H CH3 और CH3 में बेटर शिफ्टिंग किसकी होती है? H की, H नेगेटिव की। तो आप H नेगेटिव निकालिए, H नेगेटिव जाएगा CH2+ पे, यह बन जाएगा कार्बोनेंस। यहां शिफ्टिंग करिए तो बन गया CH3 C+ CH3 और ये CH, ये देखिए। तो जस्ट आपको उसके पड़ोसी कार्बन पे देखना है। पड़ोसी कार्बन पे अगर आपकी डिग्री बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो वहां से किसी आयंस की शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। और वहां से आयंस की शिफ्टिंग कैसे करोगे आप? वो आयंस की शिफ्टिंग करनी पड़ेगी आपको शिफ्टिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए आप लोग, ये देखिए CH3 CH2 CH2 CH+ CH3, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप बात करूं मैं तो कार्बोनेंस कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री। कार्बोनेंस कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री। अब ये बताओ उसके नेबरिंग कार्बन जो है वो कितने कितने डिग्री है? ये है 1 डिग्री और ये है 2 डिग्री। तो ये बताइए कार्बोनेंस ऑलरेडी 2 डिग्री पे है, अब उसके नेबरिंग कार्बन जो है वो 2 डिग्री या 1 डिग्री है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है क्या? स्टेबिलिटी मिल रही है आपको? नहीं मिल रही। जब नेबरिंग कार्बन पे स्टेबिलिटी मिले तभी शिफ्टिंग की जाती है। 2 डिग्री तो ऑलरेडी पहले से ही है, 2 डिग्री पे लेके चले भी जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो यहाँ पे कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, क्योंकि नेबरिंग जो कार्बन है उस पर कोई स्टेबिलिटी बढ़ती हुई मुझे नहीं दिख रही। तो आप बोलोगे नो शिफ्टिंग, नो शिफ्टिंग। देखिए एक और एग्जांपल देखिए, CH3 CH CH3 CH2 CH2+, ये देखिए। अब इस क्वेश्चन की बात करें हम, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ये कितना डिग्री है? ये है 1 डिग्री। इसके जस्ट पास वाला कार्बन कितना डिग्री है? 2 डिग्री। और इसके जस्ट पास वाला कार्बन कितना है? और पास वाला कार्बन कितना है? 3 डिग्री, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने कहा था शिफ्टिंग हमेशा, स्टेबिलिटी जो बढ़ाई जाती है हमेशा वो नेबरिंग कार्बन को देके बढ़ाई जाती है। इस C+ का नेबरिंग कार्बन ये है,
इस C+ का नेबरिंग कार्बन हो नहीं है, ऐसा नहीं कि वहां से शिफ्टिंग करो, नहीं, जस्ट पड़ोसी वाले कार्बन से शिफ्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये 1 डिग्री का कैटेंस है और जस्ट इसके पीछे वाला कार्बन कितना डिग्री है, 2 डिग्री, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ सकती है, कैटेंस 2 डिग्री पे आ सकता है। अब आने के लिए उस कार्बन पे देखिए कौन कौन से एटम लगे हुए हैं, H और ये ग्रुप पूरा, देखिए ध्यान से इस कार्बन पे H है और ये ग्रुप है, ठीक है। तो कौन से आयंस की बेटर शिफ्टिंग होगी, H की या फिर इस एल्काइल आयंस की, H की आयंस की शिफ्टिंग बेटर होगी। तो आप H यहां से निकाल के इधर शिफ्ट करिए, तो देखिए क्या बनने वाला है, CH3 CH CH3 CH प्लस और CH3। अभी कार्बोनेस कितने पहुंच गया, 2 डिग्री पहुंच गया। मैंने H में शिफ्टिंग यहां कर दिया, 2 डिग्री पे मेरा कार्बोनेस आ गया है, ठीक है। अब आप देखिए 2 डिग्री पे आने के बाद में इसका नेबरिंग कार्बन ये बन गया है, और नेबरिंग कार्बन कितना डिग्री है, 3 डिग्री। तो मतलब 2 डिग्री से और बेटर शिफ्टिंग हो सकती है, मतलब 2 डिग्री से 3 डिग्री पे जा सकता हूं मैं, क्योंकि नेबरिंग कार्बन है मेरा, ठीक है। अब 2 डिग्री से 3 डिग्री पे लाने के लिए, कार्बोनेस को लाने के लिए मुझे शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। उस कार्बन पे चेक करिए कौन कौन से एटम लगे हुए हैं, H है और CH3 है। किसकी शिफ्टिंग बेटर होती है, H की। तो यहां से H को ट्रांसफर करिए, ये बन जाएगा आपका CH3 C प्लस CH3 CH2 CH3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं बस सिंप्लीफाई करके क्या रहा हूँ, मेरा कार्बोनेस जो डिग्री का मुझे मिल रहा है, उसका नेबरिंग कार्बन अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है उसकी, तो मैं वहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ कार्बोनेस को। और उसका नेबरिंग कार्बन जो है, कार्बोनेस का नेबरिंग कार्बन जो है, जहाँ मुझे स्टेबिलिटी इंक्रीज मिल रही है, तो वहाँ पे जो आयंस लगे हुए हैं, तो आयंस को शिफ्टिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, और क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। ये देखिए CH3 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 CH2 प्लस। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं, तो इसमें आप देखेंगे तो ये कार्बन कार्बोनेस कितना डिग्री है, 1 डिग्री, ओके। इसका पड़ोसी कार्बन ये रहा, वो आई थिंक मेरे ख्याल से 4 डिग्री है। मतलब कहने का मतलब 4 डिग्री तो और ज्यादा स्टेबिलिटी पड़ेगी, तो यहाँ पे शिफ्टिंग की जा सकती है। शिफ्टिंग करने से पहले आपको देखना होगा, आपको पूछना होगा इस कार्बन से कि इस कार्बन पे क्या क्या लगा हुआ है, क्या H है, नहीं, केवल CH3 लगा हुआ है। अभी बताइए CH3 जो लगा हुआ है इस पे H नहीं है, तो शिफ्टिंग किसकी करूँ मैं, CH3 की, क्योंकि शिफ्टिंग ऑर्डर में देखा था आपने H की या PH की या फिर एल्काइल ग्रुप की। तो मेरे पास ओनली एल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो इनकी शिफ्टिंग कर दीजिए आप। तो किस फॉर्म में करेंगे, CH3 माइनस फॉर्म में निकलेंगे। R माइनस निकला था, वैसे CH3 माइनस निकलेगा और CH3 माइनस इस पे जाके ऐड होगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 C प्लस CH3 CH2 CH3, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं, उसमें नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 C CH3 CH3 और CH2 प्लस। इस क्वेश्चन में देखिए आप, इस क्वेश्चन में ये मेरे पास जो कार्बोनेस है वो कितना डिग्री है, 1 डिग्री, और जस्ट उसका जो पड़ोसी कार्बन है आई थिंक वो 4 डिग्री है, मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। अब स्टेबिलिटी इंक्रीज होने के लिए मुझे उस कार्बन पे देखना पड़ेगा कौन कौन से एटम अटैच हैं, और जो अटैच हैं, ठीक है, उसमें से शिफ्टिंग बेटर किसकी है। तो देखिए इस कार्बन पे क्या अटैच है, CH3 और CH3। क्या लग रहा है देख के आपको, क्या तीनों ही एल्काइल ग्रुप है, ओके, कोई H तो है नहीं कि शिफ्टिंग के लिए। अब एल्काइल ग्रुप में ये बताओ, मैंने आप लोगों को बताया था जितना लंबा कार्बन का चेन उसकी शिफ्टिंग बेटर। तो लंबा कार्बन चेन किसका, इसका या इसका। तो आप इस इथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग करोगे, मतलब CH3 CH2 नेगेटिव आयन की शिफ्टिंग करोगे इस पे, तो इस पे क्या बन जाएगा, प्लस आ जाएगा C प्लस। तो देखिए किस तरह लिखूं इसको मैं, CH3 C CH3, यहाँ प्लस आ गया, CH2 और CH2 प्लस पे कौन गया, ये इथाइल आयंस, मतलब CH2 CH3। तो शिफ्टिंग बड़ी इजी है, आप आराम से बना सकते हो क्वेश्चन वगैरह इसके, ठीक है।
चलिए कुछ और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं इस पर आगे, ठीक है। देखो ये देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह का आता है, नेक्स्ट एग्जांपल वो देखिए यहाँ पे, ये अब थोड़ा सा हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस करते हैं। प्लस लगा हुआ है, क्या देख के लगता है आपको कितना डिग्री है? 2 डिग्री। और जस्ट इसका पड़ोसी कार्बन ये कितना डिग्री है? 3 डिग्री। तो मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। स्टेबिलिटी इंक्रीज होने के लिए उस कार्बन पे भी एक H है, और जब H है तो H नेगेटिव की शिफ्टिंग करिए आप, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका? ये देखिए ध्यान से, ये बन गया मेरा ये कार्बोनेंस 3 डिग्री हो गया, स्टेबल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, ये रहा, बस क्या देख के लगता है आपको? बताइए, क्या आप शिफ्टिंग कर पाएंगे? क्या आप शिफ्टिंग कर पाएंगे? इस प्लस जो कार्बोनेंस है मेरे पास, इसके पड़ोसी कार्बन देखिए, एक ये रहा और एक ये रहा, वो दोनों ही किस पे? 2 डिग्री पे। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अपने मन में ये लालच मत लेके आना कि सर कार्बोनेंस मेरा 2 डिग्री पे है और यहाँ मेरा 3 डिग्री है। मैंने कहा था जो आपको स्टेबिलिटी देखनी है वो जस्ट नेबरिंग कार्बन पे देखना है। तो C प्लस का नेबरिंग कार्बन कौन सा? ये है और ये है। कितने कितने डिग्री है? 2 डिग्री। तो सेम डिग्री है, ज़्यादा डिग्री तो बढ़ नहीं रहे कि स्टेबिलिटी बढ़ जाए, तो आपकी शिफ्टिंग नहीं होगी, ठीक है ना। शिफ्टिंग तभी करनी है नेबरिंग कार्बन पे, कार्बोनेंस की शिफ्टिंग तभी करनी है नेबरिंग कार्बन पे जब उस पर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप यहाँ पे कोई शिफ्टिंग मत करिए, आप लिखेंगे नो शिफ्टिंग, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए आप ध्यान से, ये देखिए, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो कार्बोनेंस कितना डिग्री है? कार्बोनेंस है मेरा 3 डिग्री, ठीक है। और इसके नेबरिंग कार्बन कितने डिग्री है? उसके नेबरिंग कार्बन है कितना? 2 डिग्री। और ये नेबरिंग कार्बन भी कितना है? 2 डिग्री, ठीक है। आप बोलेंगे सर 3 डिग्री से 2 डिग्री पे जाऊंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। लेकिन ध्यान से देखो, अगर ये कार्बोनेंस इसके नेबरिंग कार्बन मतलब 2 डिग्री पे पहुंच गया, अगर कार्बोनेंस 2 डिग्री पे पहुंच गया तो केवल 2 डिग्री नहीं रहा, उसको बैक बॉन्डिंग मिलेगी। देखो यहां से मैं फिर कह रहा हूं, कार्बोनेंस इसके नेबरिंग कार्बन पे पहुंच गया तो नेबरिंग कार्बन जो है ना मेरा, ये 2 डिग्री नहीं है, यहाँ कार्बोनेंस पहुंच गया तो यहाँ क्या मिलेगा? इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से बैक बॉन्डिंग मिलेगी। समझ में आ रहा है? और बैक बॉन्डिंग जो होती है वो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, आप यहाँ आगे खोल के देखो, 3 डिग्री कार्बोनेंस जो है इधर शिफ्ट करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर शिफ्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से बैक बॉन्डिंग मिलेगी। बैक बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल होती है। शिफ्टिंग कर दीजिए, क्या बनेगा देखिए, ओ यहाँ प्लस है, देख सकते हो। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को, ठीक है, किस तरह मैं कर रहा हूं। और दिखाते हैं आपको क्वेश्चंस में। और देखिए ना, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया मेरे पास में कुछ इस तरह का, ये ठीक है। अच्छा बताओ, बताइए इसमें कार्बोनेंस कितना डिग्री है? 2 डिग्री। कार्बोनेंस 2 डिग्री है और इसका नेबरिंग कार्बन कितना डिग्री है? 3 डिग्री। इसका नेबरिंग कार्बन भी कितना डिग्री है? 3 डिग्री। सही बात है। अब ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री है, तो बताओ मैं कार्बोनेंस को किस जगह शिफ्ट करूं? क्या कार्बोनेंस को इस जगह शिफ्ट करूं या फिर इस जगह शिफ्ट करूं? दिमाग में आ रहा है आपके? देखिए दोनों ही नेबरिंग कार्बन जो है वो 3 डिग्री है। अगर कार्बोनेंस यहाँ पहुंचाऊंगा तो कार्बोनेंस मेरे तभी 3 डिग्री होगा, यहाँ पहुंचाऊंगा तभी 3 डिग्री होगा। तो मैं क्या करूँ? दोनों जगह पहुंचा दूं? नहीं, मुझे शिफ्टिंग तो एक ही जगह करनी है जहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा मिले। आप सोचिए दिमाग लगा के, इस कार्बोनेंस को यहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी या फिर यहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी? अगर कार्बोनेंस यहाँ पहुंच गया तो उसको अल्फा H, पता है ना अल्फा H क्या होते हैं? कार्बोनेंस से नेक्स्ट कार्बन पे H। हाइड्रोजन पढ़ा होगा जीओसी में, उसमें अल्फा H देखोगे आपने, जितने नंबर ऑफ अल्फा H होते हैं उतना कार्बोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये बताइए कार्बोनेंस अगर उधर पहुंच गया 3 डिग्री पे तो अल्फा H कितने मिलेंगे? 3, 2 एंड 2 मिलाए कितना हो गए? 7। और कार्बोनेंस अगर इधर पहुंचा 3 डिग्री पे तो यहां पे कितने अल्फा H मिलेंगे इस कार्बोनेंस को? 2
2 2 मिला के कितने 6। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे कितने एच हैं 2 एच हैं, यहाँ भी कितने एच 2 एच हैं, यहाँ भी कितने एच होते फिर 2 एच होते। ठीक है ना? तो कार्पेडेंस अगर इधर पहुंचाते हो तो आपको मिलेंगे कितने 7 अल्फा एच, और अगर कार्पेडेंस को इधर पहुंचाते हो 3 डिग्री पे तो यहाँ मिलेंगे आपको 6 अल्फा। तो कहने का मतलब दो जगह ही मेरे पास में क्या है, दो जगह ही मेरे पास में 3 डिग्री है, बट अल्फा एच ज्यादा कहाँ मिल रहे हैं मुझे ऊपर पहुंचाने को, इस 3 डिग्री पहुंचाने पे। तो आप शिफ्टिंग इधर करिए। ठीक है? तो कार्पेडेंस आप इस 3 डिग्री पे लेके जाइए, लेके जाने के लिए यहाँ पे कोई एटम है, हाँ है, एच है यहाँ पे, तो एच नेगेटिव की शिफ्टिंग यहाँ कर दीजिए। तो देखिए क्या बन जाएगा ये। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है। एक और क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए कार्पेडेंस 2 डिग्री, पड़ोसी कार्बन मतलब नेबरिंग कार्बन कितना डिग्री है 4 डिग्री। स्टेबिलिटी बढ़ सकती है। अब स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कार्पेडेंस को शिफ्ट करने के लिए वहां से किसी आयंस की शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। अब ये बताइए उस कार्बन पे कौन कौन सा आयंस है? क्या कोई एच है? नहीं, मिथाइल ग्रुप है और इथाइल ग्रुप है। अब बैटरी शिफ्टिंग किसकी मानते हो आप? नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज्यादा हो। कहने का मतलब इथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग बेटर होगी, तो ये CH3 CH2 नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा। क्या बनेगा ये देखिए, बनेगा अगर यहाँ पे इथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग, ये देखो। ठीक है? तो आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ हम कार्पेडेंस को स्टेबल करने का तरीका सीख रहे हैं। कार्पेडेंस को स्टेबल कर रहे हैं कैसे करके? शिफ्टिंग कर करके। ठीक है? और देखिए जस्ट एक मिनट रुकेगा यार आप। ये देखिएगा क्वेश्चन बताएं। CH3 CH2 CH2 CH प्लस CH CH3 CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में CH3 PH CH3 CH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में CH3 CH3 प्लस CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6। ठीक है? लिखे आप लोगों ने? लिख लीजिए इसको। सेवन नंबर क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। ये ऑक्सीजन है और ये प्लस चार्ज है, दिख रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोगों का। ठीक है? आई थिंक 11 एक अच्छा नंबर माना जाता है।
तो 11 क्वेश्चंस दिए मैंने आप लोगों को, 11 क्वेश्चंस अप्लाई करिए, शिफ्टिंग करने की कोशिश करिए आप लोग, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं बना के देखिए। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। रही बात, आप लोग बोलेंगे सर आपने जो शिफ्टिंग ऑर्डर में जो HDT के बारे में बताया था, एरोमेटिक रिंग्स के बारे में बताया था, उसका कोई यूज़ नहीं है क्या? देखिए उसका कोई यूज़ नहीं है, उसके वो सीधे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा ऑर्डर सही है, कौन सा ऑर्डर गलत है। तो मैंने आपको जो शिफ्टिंग ऑर्डर लिखवाया है वो याद रख लीजिएगा। बैटर शिफ्टिंग किस में होती है? H में, उसके बाद PH में, उसके बाद एल्काइल ग्रुप में। एल्काइल ग्रुप में जितने नंबर ऑफ कार्बन उसकी शिफ्टिंग बैटर, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इन 11 क्वेश्चंस को आप लगाइए और लगाने के बाद में मुझे बताइए, ठीक है। उसके बाद का जो टॉपिक आ रहा है मेरा रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन, वो बड़ा टफ है क्योंकि उसमें रिंग एक्सपेंड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चंस बनाइए, मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।